रूस ने दावा किया है कि उसके रक्षा मंत्रालय और गामालेया नेशनल सेंटर ने मिलकर स्पुतनिक वी को बनाया है, जो दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन है। रूस ने इसके क्लिनिकल ट्रायल में 100% तक सफल रहने का भी दावा किया है। तो चलिए कुछ पॉइंट्स में आपको इस कोरोना वैक्सीन के बारे में समझाते हैं। 11 अगस्त को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने टेलीविजन पर आकर कोरोना की दुनिया में पहली वैक्सीन बनाने की घोषणा कर डाली। उन्होंने कहा कि करीब 2 महीने के ह्यूमन ट्रायल के बाद इस वैक्सीन को रूस में मंजूरी दे दी गई है। रूस की इस वैक्सीन का नाम है स्पुतनिक वी। आपको बता दें कि रूस की स्पुतनिक दुनिया की पहली सैटेलाइट थी, इसीलिए सैटेलाइट से जोड़कर ही दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन का भी नामकरण किया गया। कोरोना वैक्सीन बनाने का दावा करते हुए पुतिन ने कहा कि उनकी 2 बेटियों में से एक को हल्का बुखार था। कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद उनकी बेटी को वैक्सीन की पहली डोज दी गई, जिसके बाद बेटी की हालत में तेजी से सुधार हुआ और सिर्फ 1 दिन में ही बुखार भी कम हो गया। वहीं रूस के मुताबिक कोरोना की ये दवा रूस के रक्षा मंत्रालय और गामालेया नेशनल सेंटर ने मिलकर बनाई है, जिसमें एक अलग वायरस एडेनो वायरस का इस्तेमाल हुआ है। इससे मिलती जुलती वैक्सीन ही दरअसल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और चीन ने भी विकसित की है। रूस ने इस वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल में 100% तक सफल रहने का दावा किया। क्लिनिकल ट्रायल 18 जून को शुरू हुआ था। इस ट्रायल में 38 वॉलंटियर्स शामिल हुए। ट्रायल के दौरान वॉलंटियर्स में वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी विकसित हुई। रूस ने दावा किया कि ट्रायल के बाद पहले ग्रुप को 15 जुलाई और दूसरे ग्रुप को 20 जुलाई को डिस्चार्ज कर दिया गया था। रूस की तरफ से ये जानकारी आई है कि स्पुतनिक वी का अभी फाइनल ट्रायल होना बाकी है। ऐसे में इसके अप्रूवल को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं रूस की कंपनी सिस्टेमा ने इस साल के आखिर तक वैक्सीन के बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन की बात कही है। रूस के मुताबिक उसके पास पहले ही 20 से ज्यादा देशों से इस वैक्सीन की करीब 1 बिलियन डोज की मांग आ चुकी है और वैक्सीन का बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन सितंबर महीने से शुरू होगा, जो अक्टूबर में और ज्यादा बढ़ाने की बात कही गई है। लेकिन वैक्सीन पर फेज 3 का ट्रायल शुरू होने से पहले ही रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे मंजूरी दे दी। इसी बात पर हैरानी जताई जा रही है। बता दें कि फेज 3 के ट्रायल में बड़ी तादाद में लोगों पर ट्रायल होता है। आमतौर पर सफल ट्रायल के बाद ही वैक्सीन को पब्लिक यूज के लिए मंजूरी मिलती है। आपको बता दें कि वैक्सीन का एडवांस क्लिनिकल ट्रायल यानी फेज 3 का ट्रायल 12 अगस्त से शुरू हो गया है। इस ट्रायल में यूएई, सऊदी अरब, फिलीपींस और ब्राजील शामिल हैं। पहले और दूसरे फेज का ट्रायल 1 अगस्त को पूरा हुआ था। बताया जा रहा है कि इस बीच ये वैक्सीन बड़ी संख्या में वॉलंटियर्स को दी जाएगी। रूस प्रशासन ने यह भी कहा कि मेडिकल स्टाफ, टीचर्स जैसे लोग जो ज्यादा रिस्क पर हैं, उन्हें सबसे पहले ये वैक्सीन दी जाएगी। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस वैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल होने की बात कही है। रूस के साथ WHO अप्रूवल पर चर्चा कर रहा है। हालांकि WHO ने पहले ये कहा था कि अगर किसी वैक्सीन का तीसरे चरण का ट्रायल किए बगैर ही उसके उत्पादन के लिए लाइसेंस जारी कर दिया जाता है तो ये बेहद खतरनाक हो सकता है। फिलहाल तो रूस की दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन बनाने के दावे के बीच अब WHO के अगले कदम पर सभी की नजर है और अगर इस वैक्सीन को मंजूरी मिलती है तो क्या भारत में ये वैक्सीन लाई जाएगी? ऐसे तमाम पहलुओं पर अभी पर्दा पड़ा हुआ है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।